भारत में रहना है तो राम राम कहना है नहीं, बल्कि राम राम कहना पड़ेगा। यही वास्तविकता है इस भारत के लोगों की। ये 138 करोड़ की जनता धर्म और मजहब के नाम पर बटी हुई है, लेकिन भारत में हिंदू धर्म का एक अलग राज है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से 2047 में भारत मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो सकता है। भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोने कोने से आवाज उठ रही है। यूपी के मंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र अखंड भारत हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्द है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है। उसकी और तो और बाबा बागेश्वर ने भी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। क्या सच में भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है? अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो और बाकी बचे धर्मों का क्या हाल होगा? भारत में गृह युद्ध भी हो सकता है। धर्म के नाम पर एक इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा केवल देश को बांटने का काम करते हैं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलाओ। जो नाम के काज में सनातनी महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनी हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। सब हिंदुओं के हाथ में हथियार उठा लो और खेलो हम। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि आपकी आस्था गलत है। हम आपके दिल पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हम केवल वास्तविक चीजें ही आपको दिखाना चाहते हैं। इस दुनिया में केवल एक ही हिंदू राष्ट्र है, जो कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले उसके परिणामों को देखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले अन्य धर्मों का संतुलन बिगड़ जाएगा, वे सड़कों पर उतर आएंगे, दंगा फसाद हो सकता है, सभी अलग अलग धर्म आपस में लड़ने लगेंगे। सभी धर्मों के लोगों के अंदर अपने धर्म के अनुसार एक अलग अलग राष्ट्र की भावना जागृत हो सकती है। इसका परिणाम इतना भयानक हो सकता है कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ये सब केवल एक नासमझ की वजह से होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को हिंदू का असली अर्थ भी नहीं पता है। हिंदू शब्द का प्रयोग भारत की राष्ट्रीयता के लिए किया जाता है। इस हिसाब से भारत में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू ही कहा जाएगा। आज भारत का हर एक नागरिक भारत की राष्ट्रीयता, अखंडता और एकता के नाते हिंदू ही कहलाएगा, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, वह एक हिंदू ही है। अगर आप हिंदू शब्द को किसी जाति या धर्म से जोड़कर देखते हैं तो आप नासमझ हैं और मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जैसे कि असादुद्दीन ओवैसी, बाबा बागेश्वर और बहुत सारे लोग। सुनिए इन लोगों के वचनों को और निकालिए, देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। ये लोग नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं करते। ये बागेश्वर धाम वाले बाबा भारत के लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। बाबा बागेश्वर के प्रति पब्लिक इतनी पागल हो चुकी है, यहाँ तक कि उनके लिए कानून हाथ में भी ले सकती है पब्लिक। श्याम मानो, जो कि एक ऐसी संगठन में काम करते हैं जो अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं की असली सच्चाई लोगों तक पहुंचाते हैं। इन्होंने जैसे धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खोलने की कोशिश की, मूर्खों की गोल ने इन पर हमला करने तक का प्रयास किया और तो और उनके पुतले बनाकर जलाते हुए देखा गया। यह केवल एक उदाहरण था कि किस तरह की भावना लोगों में फैलाई जा रही है। ऐसे ही लोग धर्मों के नाम पर देश को टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। यह भूल जाते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म की आग बहुत ही भयानक होती है, जो एक बार लग जाती है तो वह कभी नहीं बुझाई जा सकती।